हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के इस लेक्चर में जड़त्व के विषय में समझाएंगे और जड़त्व की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया के विषय में बताएंगे। देखिए, जड़त्व वास्तव में अपनी अवस्था परिवर्तन का जब कोई वस्तु विरोध करती है तो उस गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जब तक उस पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के भार से कम होता है। जब लगाया गया बाह्य बल वस्तु के भार से अधिक हो जाता है तब उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो आज हम लोग इस कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया के विषय में पढ़ेंगे और कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया को आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है जड़त्व। किसी वस्तु का वो गुण, जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण है जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। हमने बताया कि जब किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, लेकिन परिवर्तन कब होगा? जब लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के भार से ज़्यादा होगा। तो हमने कहा कि किसी वस्तु का वो गुण, जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण है जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। गति की अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि उसकी चाल में परिवर्तन, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन या चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन। दूसरे शब्दों में जड़त्व ही वो गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का माप द्रव्यमान है। जड़त्व का मापन किससे होता है? द्रव्यमान से होता है। देखिए, जड़त्व का बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे इस समय सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, आप सोना चाहते हैं, जबकि विद्यार्थी जीवन के लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय पढ़ाई के लिए देना चाहिए, अध्ययन के लिए देना चाहिए, लेकिन इस समय नींद भी, इस विद्यार्थी जीवन में जितना लगाव पढ़ाई से होना चाहिए उतना उससे ज़्यादा लगाव नींद से होता है। नींद भी बहुत आती है। तो जैसे सुबह आप सो रहे हैं और कोई आपको जगाने चला जाए, मीन्स आप विरामावस्था में हैं। जब जगाएगा तो आप उठेंगे, चलेंगे, आपकी अवस्था में परिवर्तन होगा और आप उस अवस्था परिवर्तन का क्या करेंगे? विरोध करते हैं। इस विरोध को ही हम जड़त्व कहते हैं। इस विरोध को ही हम जड़त्व कहते हैं। तो हमने बताया कि किसी वस्तु का वो गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। समझ गए जड़त्व? अब अगला पॉइंट देखिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। अभी हमने बताया कि अगर, चूंकि जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो भार ज़्यादा होगा, चूंकि द्रव्यमान, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। भार ज़्यादा होगा और भार ज़्यादा है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें बल ज़्यादा लगाना होगा, तो प्रतिरोध भी अधिक होगा। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं विराम का जड़त्व क्या है। किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वस्तु का वो गुण विराम का जड़त्व कहलाता है। समझ गए? वस्तु किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। अगर उसे दूसरी अवस्था में, गति अवस्था में लाना है तो हमें
बाह्य बल लगाना पड़ेगा, लेकिन अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, तो वस्तु के उस गुण को हम विराम का जड़त्व कहते हैं। मतलब अगर वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है। बात समझ में आई? क्योंकि इसमें हमने लिखा है कि किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वस्तु का वो गुण विराम का जड़त्व कहलाता है। विरामावस्था का मतलब जब वस्तु की वेलोसिटी शून्य होती है, मीन्स उसमें गति नहीं होती है, तो उसको हम रेस्ट पोजीशन कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। अब आता है गति का जड़त्व क्या है। किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वस्तु का वो गुण गति का जड़त्व कहलाता है। इसका मतलब अगर वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है, तब तक जब तक कि उसमें बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो बात समझ में आ गई, गति का जड़त्व। अब आता है आगे, देखिए दिशा का जड़त्व क्या है। किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वस्तु का वो गुण दिशा का जड़त्व कहलाता है। जैसे डोरी से बांधकर, अगर डोरी से बांधकर एक पत्थर को हम वृत्ताकार पथ पर घुमाएं और अचानक डोरी को छोड़ दें, तो पत्थर किधर जाएगा? वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश पत्थर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने छोड़ दिया तो जो तनाव बल था वो समाप्त हो गया, तो स्पर्श रेखी दिशा में चला गया, क्योंकि दिशा परिवर्तन करने में क्या होती है? असमर्थ होती है। तो वस्तु का वो गुण दिशा का जड़त्व कहलाता है। अब देखिए विराम के जड़त्व के कुछ उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं। जैसे पहला है, कम्बल को छड़ से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। कैसे? देखिए कम्बल को जब आप पीटते हैं, डंडे से पीटेंगे तो उस पर बल लगेगा और कम्बल किस अवस्था में आ जाएगा? गति अवस्था में आ जाएगा। लेकिन कम्बल से चिपके हुए धूल के कण विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं। जो धूल के कण चिपके हुए हैं वो विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं, लेकिन डंडे से जब आप पीटते हैं तो कम्बल गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन धूल के कण विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं और जड़त्व के नियम के अनुसार अपने भार के कारण उस कम्बल से वो अलग हो जाते हैं। इस तरह कम्बल को पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब पेड़ को आप हिलाते हैं तो पेड़ की जो शाखाएं हैं वो गति अवस्था में आ जाती हैं, लेकिन उसमें लगे हुए फल अब भी मीन्स अभी भी विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो शाखा से डाली से टूट जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं। अगला है, मोटर कार के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। मोटर कार में आप बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मोटर कार जब खड़ी है विरामावस्था में है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति भी विरामावस्था में है, लेकिन जब कार अचानक चल देती है तो कार किस अवस्था में आ गई? गति अवस्था में आ गई। तो उस कार में बैठे हुए व्यक्ति का जो निचला भाग है जो कार के संपर्क में है वो भी विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का भाग अभी भी जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। अब आता है गति के जड़त्व के उदाहरण। पहला है, लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर पहले दौड़कर छलांग लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब दूर से दौड़ते हुए आएंगे तो उनका पूरा शरीर ही गति अवस्था में आ जाएगा,
जिससे छलांग लगाने पर वो अधिक ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे और अधिक दूरी पे जाके गिरेंगे। अगर एकाएक उछलेंगे तो उनका पूरा शरीर गति अवस्था में नहीं आ पाएगा। इसलिए लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर पहले दौड़कर छलांग लगाते हैं ताकि कुछ दूरी दौड़ने पर उनका पूरा शरीर गति अवस्था में आ जाता है और लंबी कूद वो आसानी से कूद लेते हैं। अगला है, चलते वाहन में एकाएक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। अब देखिए, वाहन जैसे कार आप चला रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आप कार से चले जा रहे हैं, अचानक कोई चीज़ अवरोध आ गया सामने, आपने ब्रेक लगा दिया, तो उस कार में बैठे हुए व्यक्ति आगे टकरा जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की सीट में लड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक ब्रेक लगाने पर आपकी कार विरामावस्था में आ जाती है, तो उसमें बैठे हुए यात्रियों का जो भाग कार के संपर्क में है वो विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का भाग अब भी अभी भी गति अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से आगे की ओर गिर जाता है। इसीलिए घुड़सवार जब घोड़े से दौड़ता है और अगर घोड़े के अचानक ठेस लग जाती है, ठोकर लग जाती है और घोड़ा रुकता है या गिरता है, तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर की ओर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ठोकर लगने पर अगर घोड़ा अचानक रुकता है तो वो विरामावस्था में आ जाता है, तो उस घुड़सवार का निचले का भाग जो घोड़े के संपर्क में वो भी विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का भाग अभी भी गति अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो बाहर की ओर गिर जाता है। अब आता है जड़त्व के दिशा के जड़त्व के उदाहरण। दिशा के जड़त्व के उदाहरण क्या है? एक बहुत सरल उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं कि जब कभी चाकू, कैंची, इसमें आप धार लगवाने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, उसमें धार लगवाते हैं कि उसकी धार और तेज हो जाए, तो मशीन में जब धार चाकू को रख के धार बनाता है तो उससे चिंगारियाँ निकलती हैं और चिंगारियाँ किधर चलती हैं? घूर्णन गति, वृत्तीय पथ की ओर घूमने लगती हैं। देखिए लिखा हमने, चाकू या छुरे को धार करने वाली घूर्णन रिंग से निकलने वाली चिंगारी की दिशा घूर्णन रिंग के स्पर्शीय दिशा में होता है। ये दिशा के जड़त्व के कारण होती है। मतलब जिधर चरखी घूम रही है उधर ही चिंगारी जाने लगती हैं। क्यों? क्योंकि दिशा जड़त्व के कारण ऐसा होता है, वो अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं कर पाती हैं। तो ये भी क्या है? दिशा के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। तो इस प्रकार हमने आपको जड़त्व समझा दिया है। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।